क्या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो सकता है? देखो, हम इंडियंस की आदत है, जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी निराश भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार अंदर की फीलिंग सही दिशा दिखाती है। और मेरी फीलिंग कह रही है कि अगर टीम इंडिया अपने नेचुरल गेम पर भरोसा रखे, प्रेशर में खुद को ना बदले और असली इंडिया वाला क्रिकेट खेले, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल बिल्कुल मुमकिन है। अब धीरे धीरे मुझे भी इस बात पर भरोसा होने लगा है। कारण साफ है, इंडिया का अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज से है। वही टीम जिसे हम खतरनाक मान रहे थे, जिसे हराना मुश्किल लग रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उन्हें उसी अंदाज में हराया जैसे उन्होंने हमें हराया था। फर्क बस इतना था कि उस मैच में हमारी बैटिंग गड़बड़ा गई थी। इंडीज की बॉलिंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गई। साउथ अफ्रीका ने उनकी गेंदबाजी की परतें खोल दी। बैटिंग में भी वे दबाव में दिखे। 6-7 विकेट जल्दी गिर गए। आखिर में होल्डर और शेफर्ड ने कुछ बड़े शॉट लगाए, पर तब तक मैच फिसल चुका था। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 2016 याद है, हमने 192 बनाए थे और इंडीज ने हमें हरा दिया था। फिर वही टीम चैंपियन बनी। इसीलिए मैं वेस्ट इंडीज को हल्के में नहीं ले रहा। बस इतना कह रहा हूँ कि इंडिया संतुलित टीम है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बेहतर कॉम्बिनेशन है। हमारे ओपनर्स ज्यादा भरोसेमंद हैं। किंग और होप अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ज्यादा अटैकिंग और कंट्रोल में दिखते हैं। हेटमायर का नाम बड़ा है, पर मैं ईशान किशन को ज्यादा प्रभावशाली मानता हूँ। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। मिडिल ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। वेस्ट इंडीज की खासियत यह है कि वे 9 नंबर तक बैटिंग रखते हैं, पर T20 में अगर 9 नंबर तक आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में चूक हुई है। आज भी वही दिखा। बॉलिंग में हमारी गहराई उनसे बेहतर है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया फाइनल की दावेदार है। अगर हम इंडीज को हरा देते हैं तो सेमीफाइनल का रास्ता साफ होगा। सेमीफाइनल में मुकाबला इंग्लैंड या न्यूजीलैंड से हो सकता है। इंग्लैंड इस वक्त टीम की तरह नहीं, अलग अलग खिलाड़ियों के भरोसे खेलती दिख रही है। उनकी बॉलिंग कमजोर कड़ी लगती है। हाँ, एक दिन बटलर या सॉल्ट मैच बदल सकते हैं, पर लगातार प्रदर्शन की कमी दिखी है। अगर इंडिया इंग्लैंड से भिड़ी तो हमारे जीतने की संभावना ज्यादा है। न्यूजीलैंड की बात करें तो वो हमेशा खतरनाक रहती है, लेकिन पिछले कुछ बड़े मुकाबलों में हमने उन पर बढ़त बनाई है। 2019 के बाद से कई अहम मैचों में हमने उन्हें हराया है। दबाव में वे कभी कभी गलतियां करते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जो सीरीज जीती गई थी, उसने आत्मविश्वास बढ़ाया था। हालांकि मैट हेनरी जैसी गेंदबाजी हमेशा चुनौती रहती है, फिर भी मुझे भरोसा है कि इंडिया न्यूजीलैंड को भी टक्कर देकर आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका है, बहुत मजबूत टीम। उनकी बैटिंग लाइनअप संतुलित है। क्विंटन डी कॉक, रिकैल्टन, एडन मार्करम, क्लासन, ब्रेविस, मिलर, हर खिलाड़ी मैच पलट सकता है। बॉलिंग में रबाडा, लुंगी, बॉश, केशव महाराज सब अपने दिन पर घातक हैं। उन्होंने कई मैच अकेले दम पर जिताए हैं। तो अगर समीकरण सही बैठते हैं तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल हो सकता है, और वो सच में सिनेमा जैसा मुकाबला होगा। कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। जिस दिन किस्मत, टॉस और मोमेंटम साथ होगा, वही ट्रॉफी उठाएगा। दोनों टीमें दमदार हैं। फिलहाल साउथ अफ्रीका को धन्यवाद, उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराकर भारत की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। अब देखना यह है कि इंडिया उस मौके का कितना फायदा उठाती है। मेरा मानना है कि फाइनल इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका हो सकता है। आपका क्या विचार है?